प्रश्न उपनिषद महर्षि पिप्पलाद ने 6 ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मपरायण जिज्ञासुओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, सृजन की इच्छा ही प्रजापति की तपस्या का फल है। हृदय में इस संसार को रचने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने अटूट इच्छा से मिथुन राशि बनाई। मन और इच्छा की एकाग्रता के परिणामस्वरूप मिथुन राशि का निर्माण हुआ। एक कोशिका के भीतर 2 विपरीत सकारात्मक ऊर्जाएं, जुड़वा बच्चों में से एक को रोई कहा जाता है, दूसरा है प्राण। उन्हें देखकर विधाता को स्वयं पर गर्व महसूस हुआ। ये दोनों बहुत होंगे, बहुत से लोग बनेंगे। प्राण ही आदित्य अर्थात सूर्य है, चंद्रमा रोय है। संसार में मूर्त और अमूर्त सब कुछ है। अवतार प्रत्यक्ष है, लेकिन अमूर्त को नहीं देखा जा सकता। जो दिखाई नहीं देता उसके अंदर जीवन शक्ति कैसे काम करेगी? मूर्ति के बिना रोई या निर्जीव पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। कोई न कोई रूप है, लेकिन यह इतना सूक्ष्म है कि इसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। सूर्य को प्राण कहा जाता है। जब सूर्य उगता है तो ब्रह्मांड जीवन के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है? यदि सूर्य दिखाई न दे तो पृथ्वी सोई हुई प्रतीत होती है। सूर्य स्वयं अपनी रोशनी से चमकता है। दूसरों का इंतजार करने की जरूरत नहीं। लेकिन चंद्रमा हमेशा चमकीला नहीं दिखता, निर्जीव पदार्थ की तरह। जब सूर्य चंद्रमा पर चमकता है तो चंद्रमा पुनर्जीवित हो जाता है। ऐसा लगता है कि निर्जीव नहीं है। चंद्रमा की सारी ऊर्जा सूर्य की जीवन शक्ति से है। इस तरह रॉय एक साथ बहुगुणित होने की ईश्वर की इच्छा को पूरा करना जारी रखता है। सूर्य ने अपनी किरणों से ब्रह्मांड को प्रकाशित किया है। उसकी किरणों का स्पर्श पाकर वह अपनी जीवन शक्ति से जीवंत हो उठता है। उनकी किरणें जीव जगत में इतनी प्रचुर हैं। भौतिक जगत में उसकी किरण ही विश्वरूप है। वही जीवन है, भी जीवन शक्ति है, कहीं प्रत्यक्ष कहीं भावनात्मक। वह अग्निताप है। उसका ताप जीव के गर्भ में, जड़ शरीर में है। सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। उनका गहरा प्यार, लोगों के निर्माण की गति अनंत है। ये वर्ष तितलियों का राजा है। सूर्य का एक मार्ग है उत्तरायण और दूसरा है दक्षिणायन। जो प्राणी कामनाओं से मुक्त नहीं हो पाते, उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करके भी मुक्त नहीं रह पाते, प्रजा बनने की इच्छा रखते हैं, पिता बनने की इच्छा रखते हैं, वे भोजन रूपी कार में बैठकर सूर्य के दक्षिण में चंद्रमा के पास जाते हैं। उस वाहन का नाम पितियान है। चाहे वे कितने भी अच्छे कार्य करें, जो बुद्धिमान हो जाते हैं और संसार में आसक्त हो जाते हैं, मृत्यु के बाद वे चंद्रलोक जाते हैं। शाश्वत संसार में वे माया पर विजय नहीं पा सकते। वे पृथ्वी पर परिवार की रक्षा करते हैं। सूर्यदेव का मार्ग उत्तरायण है। पशु भी इसी मार्ग पर चलते हैं। वह रास्ता बहुत कठिन रास्ता है। इस मार्ग को देवयान मार्ग कहा जाता है। इस पथ का अंत आदित्यलोक है। यही मुक्ति का मार्ग है। केवल समझदार लोग ही इस ओर जा सकते हैं। कठोर योग तपस्या से सूर्य की आत्मा, जीवन की आत्मा को जाना जा सकता है। सारी दुनिया में आदित्य की लीला चल रही है। उत्तरायण और दक्षिणायन की 2 इकाइयों वाला एक ही सूर्य वर्ष से तितली के रूप में काम कर रहा है। मिथुन राशि में माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष राय अर्थात भोजन है, शुक्ल पक्ष प्राण है। जो लोग इस विद्या के जानकार हैं, वे अपने मन को बेहतर बनाने के लिए शुक्ल पक्ष को चुनते हैं। इसे किसी अन्य तरीके से न जाने दें। उन्हें रिहा कर दिया गया है। भोजन जीवन है। भोजन जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। कात्यायनी कबंदी संसार से जिनकी इंद्रियां दिन में उन्मत्त रहती हैं, रात्रि में वीर्यपात करके जीवन शक्ति का नाश करती हैं। और संसार में जो लोग रात को ऐसा करते हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यदि जीवन शक्ति नष्ट भी हो जाए तो भी वह समाप्त नहीं होती। रात का ये क्षय दिन के उजाले से भर जाता है और उसे जीवंत बना देता है। अन्न ही हमारे प्रजापति हैं, निर्माता और रक्षक। रेता या शुक्र अन्न से उत्पन्न होता है, जिसे आप मानव बीज कह सकते हैं। इस दौरान महिला और पुरुष दोनों मौजूद हैं।
इस प्रकार परिवार लोगों का निर्माण करता है। कात्यायन, यदि तुम समझो तो लोग कहां से आए? व्रतों के पालन के लिए संयम, अनुशासन और भक्ति की आवश्यकता होती है। जो इच्छा के उन्माद को रोकता है उसे संसार का लाभ मिलता है। कात्यायन, यदि तुम समझो तो लोग कहां से आए? व्रतों के पालन के लिए संयम, अनुशासन और भक्ति की आवश्यकता होती है। जो इच्छा के उन्माद को रोकता है वही संसार का निर्माण करता है। फायदे प्राण रूप में आदित्य को जागृत करके, मन को कुटिलता से मुक्त करके, स्वयं को विश्वरूप आत्मा में स्थापित करके वे देवयान पथ पर शुद्ध ब्रह्मलोक में चले गए और अमर हो गए। दूसरा प्रश्न, विदर्भ देश के गुरुदेव भूषुपुत्र भार्गव के कितने देवता हैं? इस शरीर को खर ने धारण किया हुआ है। उनमें से सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? जो लोग पशु शरीर से उसे दिन रात सक्रिय रखते हैं वे दिव्य ज्ञान में अपनी पहचान जानना चाहते हैं। और बलों तथा मुख्य बल की पहचान क्या है? ऋषि पियालाद ने एक कहानी सुनाकर भार्गव के प्रश्न का उत्तर दिया। प्राणी शरीर में मुख्य तत्व 5 ब्रह्मांड हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हमारी इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां इसी पदार्थ से बनी हैं। कर्मेंद्रियां क्रमशः हैं वाणी, पक्षी, पाद, गुदा, उपस्थ। ज्ञानेंद्रियां हैं श्रवण, त्वचा, आंखें, जीभ, नाक। इसके अलावा एक और इंद्रिय है मन। अंततः जीवन है। प्राण हर चीज का स्रोत है। वे सब अपनी अपनी शक्ति से शरीर को धारण करते हैं। कर्म में संलग्न वे सभी देवता हैं। जानिए एक बार क्या हुआ था। हर कोई अपनी ताकत पर मूर्खतापूर्ण घमंड करने लगा। उन्होंने कहा कि हम तो हैं ही नहीं तो शरीर कहाँ होगा। वे आपस में यह साबित करने की होड़ करने लगे कि कौन बड़ा है। प्राण चुपचाप ये बातें सुन रहा था। उनका अहंकार और अभिमान देखकर वह चुप न रह सका और बोलाओ, तुम चुप रहो, मैं 5 हिस्सों में बंटे शरीर को पकड़े हुए हूं। आप मेरी शक्ति से काम कर रहे हैं। प्राण की बातें सुनकर सभी लोग हो हंसने लगे। बोले, कहां से आए हो? उनका व्यंग्य सुनकर प्राण ने मन ही मन सोचा कि मैं शरीर छोड़ दूंगा, तभी इसे समझ आएगा कि मैं कहां से आया हूं। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा तो शरीर निर्जीव हो जाएगा। हम निर्दोष शरीर को इतनी बड़ी सजा क्यों देते हैं, बजाय उन्हें थोड़ा सिखाने के। इसी विचार से प्राण अपने 5 रूपों प्राण, अपान, समान, उदान और बान को अपने भीतर समेट लेता है और इस तरह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है कि शरीर रूप छोड़ दे और बाकी सब असहाय हो जाएं। हर कोई हांफने लगा। प्राण तालू तक जाता है और आता रहता है। इंद्रियां समझती हैं कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के बिना हमारा कोई मूल्य नहीं है। सारी सलाखें कुचल गईं। एहसास हुआ कि जीवन हमें ऊर्जा देता है ताकि हम काम कर सकें। वह सबसे बड़ा है। उन्होंने खुशी का गीत गाकर अपनी आत्मा को शांत किया। प्राण अग्नि के रूप में ताप देता है, सूर्य के रूप में आकाश को प्रकाशित करता है, बादलों के रूप में वर्षा करता है, इंद्र के रूप में प्रजा का पालन पोषण करता है और ब्रह्मांड को भी अपने वश में रखता है। वह धरती है, चंद्रमा है, ईमानदार है, बेईमान है, अमृत है। यह सब है। हे आत्मा, आप ही वह बहन हैं जो स्वाहा मंत्र के साथ देवताओं का प्रसाद स्वीकार करें। आप वह अग्नि हैं जो पितरों के निमित्त स्वधा मंत्र से पिंड भी स्वीकार करते हैं। ऋषियों का सच्चा आचरण आपसे प्रेरित है। आप अंगिरस ऋषियों में सबसे बुद्धिमान अथर्व हैं। हे प्राण, आप देवताओं में सबसे महान इंद्र हैं। आप रुद्र के रूप में सभी का नाश करते हैं और आप सभी के रक्षक हैं। आप सूर्य के समान आकाश में विचरण करते हैं और सभी नक्षत्रों के स्वामी हैं।
आप स्वर्गलोक में विचरण करते हैं, अर्थात आप सर्वत्र हैं। आप सूर्य हैं, आकाश में कितने ग्रह और तारे हैं, लेकिन आप सबसे चमकीले हैं। स्वर्ग, मृत्यु और नरक की सभी चीजें आपकी शक्ति से हैं, आपके अलावा किसी और में कष्ट सहने की शक्ति नहीं है। ऐ जिंदगी, आप हमें श्री प्रदान करें। हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दो ताकि हम आपकी महिमा को समझ सकें। कृषि पिप्पलाद ने भार्गव के प्रश्न का उत्तर दिया और बताया कि यद्यपि इंद्रियां सभी देवता हैं, वे सभी भगवान इंद्र की तरह प्राण के अधीन हैं। तीसरा प्रश्न कौशल्या के प्राण के स्रोत और शरीर में प्राण के संचरण के कारण के बारे में है। दूसरे प्रश्न का उत्तर तो सभी ने सुना, आत्मा ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। जीवन है इसलिए जानवर हैं। यह प्राण ही है जो लोगों को विकसित करता है। यह सब सुनकर कौशल्या ने कहा, गुरुदेव, इस जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे शरीर में जीवन कैसे आया? उसने स्वयं को 5 भागों में कैसे विभाजित किया? वह शरीर में कहाँ बंटा हुआ है? वह किस प्रकार शरीर त्यागता है? वह इंद्रिय विषयों को कैसे धारण करता है? गद्य में उपनिषद प्रश्न सुनकर महर्षि पियालाद ने कहा, कौशल्या, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। जीवन की उत्पत्ति को जानने के लिए विकास को तेज करना होगा, तभी कोई प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पा सकता है, जीवन के स्रोत को जान सकता है। यदि आप गहरे जंगल में प्रवेश नहीं करेंगे तो आप जंगल का रहस्य नहीं जान पाएंगे, इसलिए आपको मन से समर्पित होना होगा। सुनो कौशल्या, जीवन का जन्म आत्मा से होता है। शरीर की छाया के समान आत्मा भी आत्मा की ही छाया है। जानबूझकर वह शरीर में आया। जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मा से होती है। सब कुछ उस एक नर्स से आता है और आत्मा में वापस चला जाता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, कुछ देर बाद वह फिर समुद्र में विलीन हो जाती है। इस तरंग रूप को सागर से अलग नहीं किया जा सकता। प्रकाश शरीर पर पड़ता है, छाया जमीन पर पड़ती है। छाया की गति शरीर की गति के साथ साथ चलती है। दोनों का गहरा रिश्ता है। बिल्कुल यही रिश्ता है आत्मा और आत्मा के बीच का। मन ही आत्मा है। सब कुछ मृत्यु के समय मन की स्थिति वैसी ही होती है जैसी जन्म के बाद आत्मा की छाया की होती है, शरीर को धारण करता है। फिर वह स्वयं को संकल्प नामक 5 भागों में विभाजित करता है और शरीर की देखभाल करता है। प्राण आत्मा की छाया है। प्राण 5 अंगों में से एक है। यह आत्मा ही राजा है। स्थूल जगत में हम महाराजा को विशाल भूमि में कहीं सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं। गांव, कस्बे और शहर उसके शासन में हैं। इसलिए उसे जागीरदार बनाकर रखना होगा। उसने भूमि का बंटवारा कर उसे सुशासन का भार दे दिया। वे राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य भी करते हैं। प्राण भी वही हैं महाराज। इनके देवता हैं प्राण, अपान, समान, उदान और बन। उसे उतना ही काम करना है जितनी जिम्मेदारी दी गई है। सबके बीच मित्रता बनाए रखना। अपान वायु शरीर के निचले हिस्से में पायु और उपस्थ यानी उत्सर्जन द्वार और इंद्रियों के साम्राज्य का स्वामी है। शरीर के ऊपरी भाग आंख, कान, मुंह, नाक में साम्राज्य का सम्राट प्राण है। आत्मा हृदय में निवास करती है। हृदय बिल्कुल 16 कमल की बूंद जैसा दिखता है। आत्मा इस कमल को आश्रय देती है। यहां 101 दालें हैं। इस नाड़ी से सैकड़ों शाखाएं निकली। पुनः प्रत्येक शाखा एक नाड़ी है। 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में फैलती हैं। प्रत्येक नाड़ी के बीच बाण वायु का संचार हो रहा है। वह कड़ी मेहनत कर रहा है, नसों में ऊर्जा का संचार कर रहा है और शरीर में रक्त का संचार भी कर रहा है।
उदान वायु सुधोय नाड़ी के मार्ग से ऊपर चढ़ती है। इसका कार्य होएल प्राण को ऊपर की ओर ले जाना है। जैसे ही यह काम करता है, इसे दुनिया को भेजें। अच्छे कर्म स्वर्ग में जाते हैं और बुरे कर्म नरक में जाते हैं। कौशल्या के अंतिम प्रश्न के उत्तर में कहावत है, जो ब्रह्मांड में है वह ब्रह्मांड में है। जिस प्रकार एक ही जीवन शक्ति अलग अलग नामों से और अलग अलग तरीकों से काम कर रही है, उसी तरह वह बाहरी दुनिया में भी काम कर रही है। बाहरी जगत में मुख्य जीवन सूर्य है। वह है जिसके नियंत्रण में दुनिया की हर चीज है। जीवित शरीर की आंखें, कान, मुंह और नाक जीवन शक्ति के माध्यम से अपना अस्तित्व प्रकट कर रहे हैं। उसी प्रकार सूर्य की जीवन शक्ति बाहरी दुनिया में प्रकट हो रही है। पृथ्वी पर सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर हैं। यह उनकी अपान वायु का कार्य है। आकाश में सूर्य और पृथ्वी को समान रूप से धारण करने वाली प्राणशक्ति वायु के समान है और प्राण के अधीन है। जिस प्रकार यह वायुमंडल जीवित शरीर में कार्य करता है, उसी प्रकार बाह्य जगत में यह पृथ्वी से एकत्र किए गए भोजन को धारण कर आकाश में भेजता है और फिर आकाश से उड़कर पृथ्वी को हरा भरा कर देता है। दुनिया भर में पेड़ों की पत्तियों के माध्यम से जो हवा हम चलते देखते हैं, वह प्रतिबंध हवा है। यह प्राण की एक और अधीनस्थ वायु है, जिसे बोल्लोबान कहा जाता है, जो शरीर के अंदर और बाहर हर जगह फैली हुई है। अंदर और बाहर सब कुछ एक ही प्राण है, यद्यपि उसके नाम और रूप अलग अलग हैं। सूर्य बाहर का जीवन है और आंखें शरीर के अंदर का जीवन हैं। बाहरी जगत में जो तेज हम अनुभव करते हैं, वह उदान वायु है। शरीर में वायु गर्मी पहुंचाती है। मृत्यु के समय सुषुम्ना शरीर से बाहर निकल जाती है। तब आत्मा नया जन्म लेती है। जीवात्मा मन और उसकी अधूरी इच्छाओं और सूक्ष्म इंद्रियों के साथ प्राण में प्रवेश करती है। फिर प्राण अपने अधीनस्थ उदानों की सहायता से आत्मा को उसके लक्ष्य तक ले जाता है। कुछ समय बाद जीवात्मा वहां नया जन्म लेती है। संसार में केवल बुद्धिमान ही जीवन को जानते हैं। आप इस तरह पता लगा सकते हैं। यदि जीव विज्ञान स्थिर नहीं है, तो उसे इस प्रकार नहीं जाना जा सकता। जो इस सिद्धांत को जानता है, वह अमर हो जाता है और अमरत्व प्राप्त करता है। चौथा प्रश्न, सूर्यपुत्र सुरधारानी गर्गों के गुरुदेव आत्मा की खोज जानकर संतुष्ट नहीं थे। और प्रश्न, भगवान, हमारे शरीर में कौन से पुरुष सोते हैं? कौन से आदमी जागते हैं और अपना काम करते हैं? पुरुष क्या सपने देखते हैं? खुशी किसे महसूस होती है? मुषुप्ति के समय सभी किसमें विलीन हो जाते हैं? महर्षि पिलाद ने कहा, जब सूर्य आकाश में अस्त होता है तो उसकी किरणें हमें दिखाई नहीं देती। दिखाई न देने से इनका अस्तित्व मिट नहीं जाता। सूर्यदेव तेज शक्ति हैं। जब वह अस्त हुआ तो उसने अपनी किरणें ऊपर उठाईं और जब वह आकाश में प्रकट हुआ तो उसने किरणें फैला दी। इस प्रकार जब मनुष्य सोता है तो वह मनदेवता की शरण लेता है, जो उसकी इंद्रियों से भी अधिक शक्तिशाली है। वह आत्मा जिसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे थे, वह उसी से संयुक्त है। चूंकि उस समय कोई इरादा नहीं होता, इसलिए लोग उस समय कुछ नहीं कर पाते। तब वह स्थिर रहता है। जब व्यक्ति सभी इंद्रियों को मन के अंदर भेज देता है तो सो जाता है, लेकिन अंदर की आग जिंदा है। जिस प्रकार जागृत अवस्था में मनुष्य अपनी शक्तिशाली इंद्रियों की मदद से कर्म यज्ञ में संलग्न होता है, उसी प्रकार सुप्त अवस्था में मन भी इन पंचप्राणों यानी पंचअग्नि के साथ अग्निहोत्र यज्ञ में संलग्न होता है। यज्ञ में 2 आहुतियां होती हैं। दोनों की सांसें चल रही हैं।
जैसे यज्ञ में एक यज्ञकर्ता गुरु होता है, उसी प्रकार आहूत अग्नि में आहुति देने के लिए एक यजमान होता है। वह यजमान समान वायु है। जब तक व्यक्ति सोता रहता है तब तक वह यह तर्पण बराबर करता रहता है। मन ही यज्ञ करता है। मनुष्य भगवान के लिए यज्ञ करते हैं। मन भी फल प्राप्ति के लिए यह यज्ञ करता है। परिणाम स्वरूप उदान को वायु प्राप्त होती है, जो उसे निद्रा के दौरान आनंदमय ब्रह्मलोक में ले जाती है। फिर दोनों को ठीक कर दिया जाता है। तब सारी इंद्रियां याद आ जाती हैं। अब उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं रहा। जिस प्रकार अलग अलग नदियां समुद्र में प्रवाहित होने पर नदियों का कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता, यह भी सत्य है। यह गहरी नींद या सुषुप्ति निश्चित रूप से मुक्ति या मोक्ष नहीं है, क्योंकि अज्ञान अभी भी मौजूद है। क्योंकि जब सुषुप्ति टूटती है तो हम पिछली अवस्था में लौट आते हैं। तब हमारा शरीर और दिमाग बहुत तरोताजा हो जाता है। महर्षि पिप्पलाद ने कहा, मन जब सोता है तब भी हृदय में जागता रहता है। वह समानता बनाए रखने वाले व्यक्ति हैं। अनेक रूपों में उसने स्वयं को अभिव्यक्त किया है। उसका बाहरी दुनिया में भटकना कितना अजीब है। जब लोग सोए रहते हैं तब यह मानस देवता विभिन्न विषयों में विचरण करता है और अपनी विविधता का आनंद लेता है। जागृत अवस्था में जीव जो कुछ देखता है, महसूस करता है और सुषुप्ति अवस्था में महसूस करता है, ठीक वैसा ही उसके इंद्रिय देवता देश देशांतर में घूमते हुए प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ तक कि जो कुछ उसने जागते हुए कभी नहीं देखा, वह नींद में कल्पना द्वारा देखता है। गार्ग्य, तुम सुख के बारे में जानना चाहते हो। खुशी एक सूक्ष्म अनुभूति है। आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। खुशी तो तब है जब कहीं कोई विरोध नहीं होता। जब डूबता हुआ सूरज अपनी किरणों को अपने में समेट लेता है तो उसे देखने से आंखें जलती नहीं बल्कि आनंदित होती हैं। जब मन देवता स्वप्न देखे बिना निद्रा में होता है, वही उसका परम सुख होता है। गार्ग्य, पक्षी पेड़ छोड़कर उड़ जाते हैं। उन्हें उड़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब वे अपने आश्रय वाले पेड़ पर घर लौटते हैं तो उन्हें आराम मिलता है। उसी तरह सुषुप्ति के दौरान मन जीवन में और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और परम सुख, परम शांति का अनुभव करती है। गार्ग्य, सब कुछ उस परम सत्ता में है, उसी में स्थित है। आकाश के तत्वों से प्रारंभ होकर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और हमारे इंद्रिय जगत में उनके कर्मों के विषय मूल में हैं, लेकिन रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि ये 5 चीजें हैं। महाभूत, ये पांचों ही निद्रा काल में आत्मा को आश्रय देते हैं और जीवात्मा को बुद्धिमान बनाते हैं। विद्वान व्यक्ति एक बार परम सत्ता में विलीन हो गया। बुद्धिमान, शुद्ध चरित्र वाला व्यक्ति प्लस केवल आनंद, वह अजर, अमृत, अभय बन जाता है। का ध्यान करके ब्रह्मा का ध्यान किया जाता है। ओम हमें सदैव याद दिलाता है कि हम ब्रह्मा हैं। शंकराचार्य ने उनकी तुलना विष्णु से की। भक्त लगन से विष्णु का ध्यान करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई लगन से का ध्यान करता है तो एक उससे प्रसन्न होती है। सबसे पुराना सवाल है भारद्वाज के बेटे सुकेशा का सवाल। 16वां कलाबाज आदमी कौन है, ये आप कहाँ रहते हैं? महर्षि ने कहा, सुकेशा, वह महापुरुष बाहर नहीं रहता। वह जीवित शरीर के भीतर हृदय में निवास करता है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो अपने अंदर देखें। केला एक अंग या अंग है। समान अंशों से भगवान के 16वें भाग की पूर्णता क्या है? क्या आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, वाणी, पैर, गुदा, उपस्थ, मन, प्राण, बुद्धि, चित्त, ज्ञान, अहमक, परम भगवान ब्रह्मा ने खुद को इन 16 भागों में विभाजित किया है। यह योलकला अर्थात प्राण परमात्मा से आता है।
फिर वही है जिसने ये सब अंदर डाला है। वह मनोरंजन में प्रचुर है। सभी शिष्यों ने अभ्यास के माध्यम से ज्ञान की योग्यता प्राप्त की है। मंदिर के अंदर परमेश्वर है। शुद्ध मन से शिष्य धीरे धीरे सीढ़ियों से गुजरे हैं। गुरुदेव पहले ही कह चुके हैं कि पूरे जीवित शरीर में विभिन्न विभूतियों से युक्त एक महान आत्मा है। वह है जिसने स्वयं को विभिन्न नामों, रूपों और गतिविधियों में विभाजित किया है। प्राणादि पंचवायु ने उनकी आज्ञा का पालन किया। अपनी शक्ति में मजबूत। प्राण शक्ति जीवात्मा प्राण। फिर 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ढूंढना कठिन नहीं होगा। महर्षि ने कहा, सुकेशा, जीवित शरीर में आत्मा रहती है। जीव विज्ञान में जानवरों को कहा जाता है। जब तक प्राण है, जीवात्मा प्राण को धारण करता है। इसलिए सृजन जीवन का प्रथम स्वरूप है। सम्मान से ही सृष्टि का विकास होता है। आपको विधाता की शुभ प्रेरणा से प्रेरित होना होगा, तभी आप नई चीजें बना सकते हैं। प्राण अच्छी ऊर्जा से प्रेरित था और उसने पहले 5 तत्वों आकाश, वायु, प्रकाश, जल, मिट्टी का निर्माण किया। इसमें विश्व शरीर के साथ साथ जीवित शरीर भी बनता है। अगला कदम बनाना है। मन की रचना 5 इंद्रियों वाणी, जल, पैर, गुदा, कर्म इंद्रियों और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए की गई है। महर्षि ने कहा, नाम और रूप की चमक चारों ओर है। उनकी ज्वेलरी देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं। आंखें ठीक से खुलनी चाहिए, तभी 100 साल के पुरुष के दर्शन होंगे। उन्होंने अपनी विभूति चारों ओर फैला रखी है। पहाड़ की चोटी पर बारिश होने लगी। वह वर्षा पहाड़ से मैदानों तक कैसे गिरती है, कई नामों से जाना जाता है। समुद्र की ओर भागो। जहां जलराशि अनंत, अनंत और अनंत है, उसी का नाम समुद्र है। अब उस जलराशि से अलग नहीं किया जा सकता। मिलकर एक हो जाता है। नाम धाम पुत्र ही लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति स्वयं को जान लेता है तो वह पुरुष बन जाता है। इसके परिणामस्वरूप उनकी सभी उपाधियां छिन गईं। एक परिचर शाश्वत है। यद्यपि सुकेश का उत्साह चारों ओर फैला हुआ है, फिर भी वे सभी हृदय प्रधान हैं। वे सभी उस सर्वोच्च नेता को पाने के लिए नदी की तरह दौड़ रहे हैं। विलीन होने पर वह स्वयं पुरुष है जो निर्गुण और अमर है। उनके पूर्ण पुरुषमर अमर स्वरूप को जानने के अलावा इस संसार में जानने के लिए और कुछ भी नहीं है। यदि आप उसे जानते हैं तो मृत्यु का दर्द। पिमलाड ने इतना कहा कि उसे पसीना आने लगा। मेरे दाहिने हाथ ने कहा, 6 शिष्य बहुत संतुष्ट हैं। उनके मन में कोई बेचैनी नहीं है। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपने हमारे अज्ञान को नष्ट कर ज्ञान का काजल लगाया। आपने हमारे ज्ञान को धुंध से स्पष्ट कर दिया। आप हमारे पिता हैं, क्योंकि आप हमें अज्ञान से परे ले गए हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं।